दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आपका स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी पे। आज हम बताने वाले हैं रेशियो को, जो सेकंड पार्ट है उसी को बताने वाले हैं। सेकंड पार्ट में भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतर लिए हुए हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट के देखे होंगे उसमें वो जो चीज़ बताए थे उसके अगले स्टेप में ये चीज़ बताने वाले हैं। और उससे भी अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उसी सब क्वेश्चन को लिए हुए हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन था वो बेसिक सा क्वेश्चन था। वैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलते हैं, लेकिन मिलने के बाद आप उसको वैसे क्वेश्चन को आप बनाते हैं क्रम से, यानी बनाते हैं बेसिक मेथड से। उसमें बताया तरीका वही बताए हैं आपको ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाया जाता है, और आज ही बताएंगे आपको ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाया जाता है। ऑप्शन अप्लाई कर आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल के साथ साथ हम भी चलेंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाएँ, और हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में किसी बच्चे को रूबरू जरूर कराएं कि बेहतर कंटेंट और बेहतर कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल रहा है। आप जुड़िए, और आपका जुड़ना ही मेरा सौभाग्य होगा। आइए शुरू करते हैं आज का हम रेशियो का सेकंड पार्ट का 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। और आपके स्क्रीन पर आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन सेकंड पार्ट का आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। आप उसको वहाँ से बनाइए और मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 9 वाट है। ए और बी की जो इनकम है, इनकम का अनुपात कितना है? 9 वाट। इनकम का मतलब आय हुआ, आय का मतलब आय, ठीक। इसका अनुपात कितने, ऑप्शन कितना है? ऑप्शन है 3500, दूसरा ऑप्शन है 4000, और तीसरा ऑप्शन है 4500, और चौथा ऑप्शन है 5000। चौथा ऑप्शन 5000। क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी की आय 9 वाट है और उनके खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर है, यानी खर्च, एक्सपेंडिचर यानी खर्च का अनुपात है 8:7। दोनों सेविंग 500 ए भी और 500 ए भी सेविंग कर रहा है। 500 ए भी सेविंग और 500 ए भी सेविंग कर रहा है। तो कह रहा है एक ये क्या है? अच्छा, एक ये क्या है? 9 से कौन कटेगा? एक कटेगा? नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। 9 से कटेगा? हाँ कटेगा, आंसर होगा। 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। कोई ये सब क्वेश्चन एग्जाम से लिया हुआ है, ऐसा अपने अंजादी हम ऑप्शन नहीं सेट किए हैं। किसी न किसी बुक से, किसी न किसी एग्जाम के लिए हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप घबराइएगा मत। 9 से कौन कटा? सी। क्यों कटा, कैसे कटा, आइए बताते हैं। अब आंसर क्या होगा? सी। सिर्फ बनाए ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन देखें, आंसर तक पहुंच गए। बिना कलम के आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप बेहतर बन पाइएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो बेहतर बनना मुश्किल हो जाएगा। आइए अब समझते हैं कैसे ये सब चीज़ हो रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो पहला मेथड होता है बनाने का, जो एग्ज़ाम में नहीं बनाया जाता है, सिर्फ समझा जाता है। एग्ज़ाम में बनाने के लिए बताएंगे बाद में, अभी बता रहे हैं हम समझने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का रेशियो क्या है। मान लीजिए ए और बी की आय, इधर भी x होगा, इधर भी x होगा। अगर रेशियो में है तो x लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x कट जाएगा। ए की आय और बी की आय यहाँ मान लीजिए है। ए की आय अगर 9x है, 9x है। अगर किसी आय में से, पहले समझा दी इस चीज़ को, अगर आय है हमारे पास 1000 रुपया पर डे या 1000 रुपया मंथली अगर हम कमा रहे हैं, अगर उस आय में से हम मात्र बचत, अगर आय में से बचत यानी बचत अगर हम मात्र 200 रुपया कर रहे हैं, तो जो निकलेगा वो मेरा क्या निकलेगा? खर्च निकलेगा। अगर 1000 मेरा आय है, उसमें से हम 200 मात्र बचत कर रहे हैं, तो जो मेरा निकलेगा वो मेरा खर्च निकलेगा, यानी हम 800 रुपया खर्च कर रहे हैं। यानी या हम कह सकते हैं आय और इधर आएगा खर्च, तो माइनस में आएगा, तो आएगा ये आय माइनस खर्च बराबर बचत। इस परिस्थिति में 1000 आय होगा, खर्च कितना होगा? -800 बराबर बचत 200, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 200 बचत। इस प्रकार ये रूल होता है। ये बेसिक सा चीज़ है, बच्चे को जानकारी के लिए बताए हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो कोई बात नहीं, समझाने के लिए ये ज़रूरी था बताना हमको। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे।
इस चीज़ को हम रफ करते हैं और यहाँ से हटाते हैं। 9x एक यह है, अगर आय में से हम बचत कितना है 500, अगर बचत को घटा दे तो हमें क्या मिलेगा, खर्च निकलेगा, बटा बी की आय कितनी है 8x। इस 8x में से अगर हम इसका भी बचत घटा दे तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो दिया हुआ है 8:7 का, जो खर्च का रेशियो होगा इसका ए की खर्च का रेशियो 8 और बी की खर्च का रेशियो 7, इतना चीज़ दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से इसको बनाना चाहें तो 7 से इधर इंटू होगा सही पार्ट में और 8 से इधर इंटू होगा बड़ी सही पार्ट में, क्योंकि बराबर के ऊपर वाले को कटाना हो तो सामने सामने कट जाएगा, इक्वल टू हो, अगर भाग देना हो और गुना करना हो तो तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इस फॉर्म में। अगर बीच में इक्वल टू का साइन हो तो इंटू करेंगे 9 सत्ते 63x माइनस 7 पच्चे 3500 बराबर 8 से इधर लाएगा तो 8 अठाई 64x और 8 में 5 से करेंगे माइनस 8 पच्चे 40 पर 2 जीरो। अब यहाँ से 63x है, यहाँ 64x है, इस 63x को इधर लाइएगा तो 64x से जाएगा 63x, बचेगा x। अच्छा ई इधर जाएगा तो अब ई इधर आएगा, माइनस 3500 में से 4000 जाएगा, बचेगा माइनस 500। अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस यानी 500 रुपया। x बराबर कितना आया 500। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए की आय, ए की आय कितनी है 9, यानी 9 गुने x क्या है 500 बराबर 4500। आंसर कुछ भी आए उसमें हम x का वैल्यू कुछ भी आए उसमें क्या हम 9 से इंटू कर रहे हैं, वही तो चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। आंसर वही होगा जिसमें 9 से भाग लगेगा, क्योंकि 9 से इंटू तो हम कर रहे हैं। अगर 9 से इंटू नहीं करते, अगर 6 से इंटू करते तो ऑप्शन वही होता जिसमें 6 से इंटू होता। इस प्रकार x का वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है, अगर ऑप्शन इस फॉर्म में हो डायरेक्ट यहीं से हम पकड़ कर आंसर टिक कर आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 20 सेकंड का नहीं है, लेकिन बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको 1 मिनट भी कम पड़ जाएगा। आइए हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट रहा, सेकेंड पार्ट अब हम बता रहा हूँ वो कैसे बनाइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी पार्ट को टच करने का, और एग्ज़ाम में कौन बनाइएगा कौन छोड़िएगा ये भी चीज़ बता दे रहा हूँ। सभी क्वेश्चन आपको समझना है लेकिन बनाना है एक ही तरीक़े से। क्वेश्चन एक हो, क्वेश्चन अनेकों हो, कंसेप्ट एक हो, ये मेन ज़रूरी होता है किसी भी मैथ को सॉल्व करने के लिए। आइए इस चीज़ को समझते हैं। अगर इस प्रकार है ए बी है, इसकी आय कितनी है 9 8। अच्छा खर्च कितनी है, खर्च ये एक्सपेंडिचर है 8 7। बचत कितना है, ये भी 500 बचा रहा है और ये भी यहाँ 500 था जो मिट गया है, और सेविंग कितना है इसका 500 इसका सेविंग है और 500 इसका सेविंग है। इस प्रकार क्वेश्चन आए जब भी खर्च आय से आए और सेविंग या सेविंग अगर आए, सेविंग कोई डाटा हो, सेविंग कोई डाटा हो, फिक्स डाटा हो, ये तो फिक्स डाटा है, सेविंग कोई फिक्स डाटा हो तो इस परिस्थिति में आप कुछ मत कीजिएगा। 9 सत्ते और 8 अठाई 64, 9 सत्ते 63, 8 अठाई 8 में 8 से 64, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जब नीचे ऊपर वाले के ऊपर से इधर वाले को इधर से, तब हम अब 8 से इसमें और 7 से इसमें करेंगे। 8 से इसमें किए तो 8 पच्चे 40, 40 पर 2 जीरो, 7 में इधर किए तो 35, 35 पर 2 जीरो। इसका अंतर कितना है 63 64 का 1। अच्छा इसका अंतर कितना है 4300 का अंतर कितना है 500। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बराबर 500, ये एक बराबर 500। ये टाइम लग रहा है लेकिन जब बना लीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा तो सेकेंडों में बन जाएगा इस तरीका। एक बराबर 500 निकालना क्या है ए कितना है 9, तो 500 गुने 9 बराबर क्या आ जाएगा 4500। क्या इसमें भी 9 से इंटू हुआ, 9 से इंटू होने का मतलब ऑप्शन वही होगा जिसमें 9 से भाग लगेगा। इसी बात मेरे बातों को आप समझ गए। या एक चीज़ और आप समझिए, एक चीज़ और समझिए कि 500 बचत हो रहा है। हम एक चीज़, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आय का ऑप्शन है, जो ऑप्शन दिया हुआ है आय का है। अगर हम बचत है, मान लीजिए ये जो आय का ऑप्शन है, अगर आय में से हम ये क्या है बचत है,
अगर i में से बचत घटा दे तो 7 से भाग होना चाहिए, अगर i में से बचत घटा दे तो 8 से भाग होना चाहिए। इस परिस्थिति में ये i है, मान लीजिए हम ये सब एक i है, किसका i है, एक i है। अगर एक i में से अगर 500 घटाएं तो वो 8 से इंटू होना चाहिए। देखा जाए तो यहाँ 3500 आएगा, 3500 1750 कट जाएगा, सरल सब कट जाएगा। इस फॉर्म में उचित नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट को लेना। अगले क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, क्योंकि यहाँ 8 से इंटू स्लोभाग 2-3 हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पर है और अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आता हो, तो आप ईमानदारी से वीडियो को शेयर कीजिए। एक अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे परिवार को बनाइए, ताकि हम लोग साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, और जुड़ने के साथ साथ एक हम बेहतर कॉन्सेप्ट, मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और हमें भी अच्छा लगे कि बच्चे हम जो बता रहे हैं वो यूजफुल हो रहा है, बच्चे को हार्मफुल नहीं हो रहा है। हार्मफुल मतलब कि आपको नुकसानदेह नहीं हो रहा है। आप जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो सही जगह बर्बाद कर रहे हैं, सही जगह यूटिलाइज कर रहे हैं, आप किसी गलत जगह यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। और आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आज का 2 नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार आधारित क्वेश्चन है। दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में। क्वेश्चन आसान ले रहे हैं। कंसेप्ट एक क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट है, इसीलिए इसी सब कंसेप्ट को बताने के लिए हम ये सब क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर हम बड़े बड़े क्वेश्चन ले लें तो एक कंसेप्ट क्लियर कभी नहीं होगा, क्योंकि उस सब क्वेश्चन में हम ये सब कंसेप्ट उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको समझने में तकलीफ होगी। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से हम कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस क्वेश्चन में कंसेप्ट समझाएं तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए अभी बेसिक से क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, बाद में हम बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे। आप वीडियो से बने रहिएगा। का पूरी देखिए, जो रेशियो का पूरी एपिसिटी है, पार्ट है, सही पार्ट देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि रेशियो कितनी बड़ा चैप्टर है। कितने जगह आप छोटे में पढ़कर रह जाते होंगे, सिमट कर रह जाते होंगे, लेकिन इस पर काफ़ी बेहतर क्वेश्चन बनते हैं। वो सभी क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूँगा। आप बन रहिएगा लास्ट तक। रेशियो की जितनी पार्ट है सही पार्ट तक। मुझे पता नहीं कितना पार्ट होता है, क्योंकि मैं पहली बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याएं हैं, पहला संख्या दूसरा संख्या। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। दो संख्या है, मान लीजिए 3x, दूसरा संख्या कौन है 5x। प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात क्या आ रहा है? नया अनुपात 12 और 35 आ रहा है। यहाँ से इधर इंटू करेंगे, इधर इंटू करेंगे, ये समझ गए। यहाँ x का वैल्यू कुछ आएगा, आप आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक, ये रहा गया पहला तरीका, जो आपको अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि ऐसे होता है। ठीक, अब इसको हम मिटाते हैं यहाँ से, क्योंकि इसको रखना तो उचित नहीं होगा, जगह भी स्पेस नहीं है मेरे पास। आइए हम देखते हैं इसको। यहाँ पे 3 है और 5 है। थोड़ा ऑप्शन लिख देते हैं इधर। हम ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 15 28, दूसरा ऑप्शन है आपके साथ 36 115, तीसरा ऑप्शन है 33 55 और चौथा ऑप्शन है 60 69। हमसे बताइए, दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात 12 और 23 हो जाता है, तो संख्याएं क्या है? संख्याएं 3 और 5 ही तो है। संख्याएं कुछ भी होगा, उस संख्या का रेशियो 3 और 5 ही तो होगा। किसका रेशियो 3 और 5 है, थोड़ा चेक कर लिया जाए। 3 का रेशियो तो 5 नहीं 15, ये 25 होगा, तो 3 5 का फॉलो तो करता, लेकिन 28 है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्या है? 3 5 का रेशियो फॉलो कर रहा है। 12 3 36, 12 5 60, ये 60 होता तो 3 5 फॉलो करता, लेकिन 115 है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। क्या है? 3 5 फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 11 3 33, 11 5 55, ये 3 5 फॉलो कर रहा है। आसानी से आंसर हो सकता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है। ये 60 है, 69 है, 3 5 है, अच्छा 20 3 60, तो 20 25 अगर 100 होता तो ये सही होता, लेकिन 69 है, इसलिए ये भी गलती। तो हम आसानी से कह सकते हैं, जब ऑप्शन 4 है, 3 छट गया तो 1 को होना मजबूरी है। अभी हम बनाए नहीं हैं, हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 3 ऑप्शन हम आसानी से छाट लिए, तो चौथा ऑप्शन को सही करना लाजमी है कि चौथा ऑप्शन क्या होगा। ये आप इस बात को समझ गए हैं। अच्छा, 3 5 है रेशियो, अब इसको कैसे बनाएंगे ये थोड़ा देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन, पहला थी संख्या और 3 है, दूसरा 5 है। वही तरीका जो तरीका हम पहले आपको बताए थे। 3 5 है, प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात क्या हो रहा है?
12 और 23 कब, जब इसमें से भी 9 और इसमें से भी 9 घटाया जाए। 9 माइनस मत कीजिएगा, ये जो सेम रहने दीजिएगा। ये माइनस प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों समान है, दोनों माइनस है माइनस है, प्लस में आ जाएगा, आसानी से कट जाएगा। देखिए कैसे बनेगा ये, इधर से तो इसमें गुना कीजिए और इसमें से इसमें, 12 से 5 में, 23 में 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। पहला संख्या 3 5, प्रत्येक में से 9 घटाएं तो अनुपात कितना बना, 12 23। कैसे बना ये हम बताएं फर्स्ट मेथड में। 3 3 9, 3 दूनी 6, अच्छा 12 5 60। यहाँ देखिए तो 12 9 108, 108। अच्छा 23 9 9 3 27, सॉरी 9 3 27 और 207, 27 दूनी 18 2 20। ठीक, अब बताइए दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 9 का है। 69 और 60 में अंतर कितना का है, 9 का है। अच्छा 108 और 207 में अंतर कितना का है, यहाँ पे 108 है, अगर यहाँ पे 208 होता तो 100 का अंतर होता। यहाँ पे 108 है, यहाँ पे अगर 208 होता तो 100 का अंतर होता, लेकिन 208 से कितना कम है, 1 कम है, इसलिए 100 का नहीं 1 कम है तो 99 का अंतर होगा। तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे कितना का अंतर है, 99 का। तो 9 बराबर 99, तो 1 बराबर 11। 1 बराबर 11 हमसे पूछा है दो संख्याएं क्या है, पहला संख्या 3 है, दूसरा संख्या 5 है। तो पहला संख्या 1 बराबर 11, तो 3 बराबर 3 इंटू 11 बराबर 33। दूसरा संख्या क्या है 5, 5 इंटू 11 बराबर 55, यानी 33:55। एक कैसे आ गया, अब इस बात को समझ गए। आसानी से पहला तरीका ऑप्शन रख के बना सकते हैं, दूसरा तरीका वही एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और तीसरा तरीका आप कैसे बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप कोई भी तरीका इतना तरीका जानते होंगे उसमें से थोड़ा सा जरूर सीखने को आपको मिला होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, अगला क्वेश्चन आ गया है, आप वहाँ पढ़िए, मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। सात 100 को ए बी सी इस प्रकार विभाजित करता है कि ए और बी और सी 2 3। अच्छा ए और बी का रेशियो क्या है, 2 3। अच्छा बी और सी का रेशियो क्या है, 2 3, ये 4 5। पूछ क्या रहा है, तो प्रत्येक द्वारा विभाजित क्या है। अच्छा 2 3 इसका है, इसका 4 5 है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये 2 3 हो जाएगा और ये 4 5 हो जाएगा, ये 2 3, क्योंकि ये है, ये बी है, ए सी है। यहाँ 4 कीजिए, इधर खाली है तो 3 कीजिए। ये कैसे करना है ये हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। इधर 4 है, 4 कीजिए, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 12, यहाँ कितना आएगा 15। क्या है कटेगा, नहीं कटेगा, 8 है तो नहीं कटेगा, 4 15 नहीं कटेगा। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछे प्रत्येक द्वारा प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या निकालना है, पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन से बना देंगे, आसानी से बन जाएगा। कैसे, इस बात को समझिए। थोड़ा छोटा लिखते हैं, तो हम बोर्ड के बाहर आ गए, इसका मतलब समझिएगा कि हम बाहर चल गए हैं। – 150, 250 और 290। थोड़ा ऑप्शन हो जा रहा है इधर उधर, इसी का ऑप्शन सी है, लेकिन हम लिख दिए हैं बी में, कोई बात नहीं, ऑप्शन सभी समान होगा। ये 300, डी नंबर ऑप्शन है 150, 240 और 310। 310। अच्छा यहाँ पे 8 12 15 है, तो 8 12 15 ये सभी संख्याएं का योग 700 होना चाहिए, क्योंकि टोटल संख्या 700 को ही हम 8 12 15 में डिवाइड किए हैं। 8 12 15 में डिवाइड किए हैं, तो ये भी 8 और 12 और 15 के रेशियो में होगा, क्योंकि एक नंबर आएगा, यहाँ से इंटू करेंगे और सभी को 8 अब 12 8 कितना होगा, 12 8 20 और 10 30 35, यहाँ से 35 होगा, ये 35 x होगा, सॉरी ये 35 x होगा। 35 x बराबर 700 मानेंगे, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ x का कुछ वैल्यू आएगा, वह x का वैल्यू से 8 में इंटू करेंगे तो इसमें से कोई आंसर होगा, 12 में इंटू करेंगे तो इसमें से कोई आंसर होगा, और 15 में करेंगे तो इसमें से कोई आंसर होगा। 300 290 300, लेकिन इतना जरूर है कि 15 का मल्टीपुल ही होगा सी में, बी में 12 का मल्टीपुल होगा और ए में 8 का मल्टीपुल होगा। अब देखिए 8 का मल्टीपुल कौन कौन है, सटीक 15 से 300 कट जाएगा, ए हो सकता है,
15 से 290 नहीं कटेगा। जब 300 कट गया तो अगर 300 से 15 कम होता तो 15 से कट जाता, लेकिन 300 जब 15 से कट गया तो इससे 10 कम है तो ये तो होगा नहीं। 300 कट सकता है 15 से, 15 दूना 300, 20 मरतबे। अच्छा, जब 300 कट गया तो 315 होता तो कटता, लेकिन 310 है, 310 नहीं कटेगा क्योंकि 10 ही बढ़ा, 15 बढ़ता तो कटता। बात आता है 12 का। अच्छा, 12 से कटेगा, 12 दूना 24, ये नहीं कटेगा। अब बचा कौन हमारे पास? मात्र सी बचा। सी आंसर निकल जाएगा एक ही बार में, इतना करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ रेशियो निकाले, ऑप्शन में काम किए निकल जाएगा। यहाँ 35 दूना 70 निकालना थोड़ा आसान था, इसीलिए आप समझ गए कि यहाँ 35 दूना 70 तो कट ही जा रहा है, हम कटा देंगे। लेकिन याद रखिएगा 35 दूना 70 यहाँ कट गया, एग्जाम में वही आपसे नहीं कटेगा, प्रेशर होती है। 35 दूना 70 के बदले 35 दूना 72 मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन निकालेंगे, सीधा पुट करते जाएंगे, निकल जाएगा आसानी से। यहाँ 35 दूना 70 है, हो गया, दो मरतबे कट गया। कहीं 35 में 19 मरतबे कुछ संख्या हो, 35 में 28 मरतबे कुछ संख्या हो, 35 में 29 से गुना करने में कुछ संख्या है, या 2 से आने पर आपका आसानी से कट गया, लेकिन 29 से कट जाए, 20 से कट जाए, 20 से तो कट गया, मतलब कि 18 से कट जाए तो मुश्किल हो जाएगा निकालना। इसलिए इस पर काम कम कीजिए, ज़्यादा काम कीजिए। आप 8, 12, 15 पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वहाँ इसको क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ इसको वैल्यू पुट कीजिएगा, सेट कीजिएगा, आ जाएगा। जैसे हमको सी आंसर आसानी से आ गया, ठीक। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर ज्ञान मिल सके, और मेरी यही उम्मीद है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ, और आपसे फिर मिलूँगा मैं अगले वीडियो में इसी रेशियो के चैप्टर में। आप कोशिश कीजिएगा सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। अगर प्रैक्टिस में कहीं दिक्कत होती है तो आप बताइए कमेंट करके, सर इस जगह खामी रह गई, इस जगह मुझे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को फिर से आपको थोड़ा सा किसी क्वेश्चन में इंक्लूड करके बता दूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।